ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस डेटा को फाइनलाइज करने से पहले हमें किस तरह के वेरिएबल को केयरफुली देखना है, आज के इस पहले अंक में हम यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं। डेटा फाइनल करने से पहले क्या है ज़रूरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर में 3 मॉड्यूल में हमारे द्वारा एंट्री की गई है। पहला प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ की, और इस मॉड्यूल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें केयरफुली देखने की ज़रूरत है, जैसे CWS इन स्पेशल स्कूल, CC नॉट इम्प्लीमेंटेड, नो SMC, नो मिड डे मील। इसी तरह से फैसिलिटीज़ में अगर बात करें तो नो क्लासरूम, नो फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इस तरह से बहुत सारे फील्ड हैं जिनको हमें केयरफुली देखना है। इसके अलावा टीचर मॉड्यूल है जिसमें 0 टीचर इन स्कूल, मोर देन 100 टीचर, ट्रांसजेंडर टीचर, टीचर कैटेगरी, इस तरह से कुछ वेरिएबल चेक करना है। इसके अलावा स्टूडेंट मॉड्यूल यानी STMS में स्कूल की एक्चुअल इनरोलमेंट के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से बच्चों का वेरिफिकेशन तो करना ही करना है। इसके साथ साथ STMS पोर्टल में ट्रांसजेंडर बच्चे, डुप्लीकेट चाइल्ड, इनको भी एक बार केयरफुली देखना है। आज के इस अंक में हम STMS के इन दोनों ही बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है STMS पोर्टल में ट्रांसजेंडर बच्चे, और इस तरह के करेक्शंस हम कर सकते हैं बच्चों की प्रोफाइल में। दूसरा, डुप्लीकेट चाइल्ड। डुप्लीकेट चाइल्ड के संबंध में भी कुछ संक्षिप्त सावधानियां हैं, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे जो भी लिस्ट होती है उसमें डुप्लीकेट बच्चे जिसके नाम, जन्म दिनांक, माता पिता के नाम एक जैसे होते हैं लेकिन कक्षा में अंतर होता है, और इनको एक बार केयरफुली चेक करना है। अगर क्लास में गलती है तो ये बच्चे डुप्लीकेट हो सकते हैं, ऐसे बच्चों को डिलीट करना है। इसके अलावा बच्चे का नाम, जन्म दिनांक, माता पिता का नाम और स्कूल रिकॉर्ड की पुष्टि भी करके हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ताकि हमारी शाला का वास्तविक नामांकन हमारे सामने आ सके। इन दोनों ही ऑप्शन को हम एक बार ऑनलाइन करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं STMS पोर्टल में ट्रांसजेंडर बच्चे। चलिए ओपन करते हैं udisplus.gov.in यूडाइस पोर्टल। चलना है STMS मॉड्यूल में, इसके लिए लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं जिले से या ब्लॉक स्तर से। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है रिपोर्टिंग मॉड्यूल में, एक बार क्लिक कर लेते हैं इसको। इस मॉड्यूल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड पहला ऑप्शन है। इसके बाद इनरोलमेंट स्प्रेडशीट, इनरोलमेंट समरी और एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, इस तरह से 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर हम ट्रांसजेंडर बच्चों को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इनरोलमेंट समरी में। जैसे ही आप इनरोलमेंट समरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लास वाइज और जेंडर वाइज सर्च करना है। क्लास वाइज और जेंडर वाइज सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बॉयज, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर, इस तरह से 3 तरह की आपको क्लास वाइज इनरोलमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी। पर अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उसके नंबर्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 नंबर्स आ रहा है, इसका मतलब एक बच्चा ट्रांसजेंडर कैटेगरी में सिलेक्ट हो गया है। अब इसको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एक बच्चा ट्रांसजेंडर कैटेगरी में हमारे इस जिले में दिख रहा है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, आइए उस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो साथ ही हम इसके लिए पहुंचेंगे सबसे लास्ट वाली रिपोर्ट पर, और इसमें आप देखेंगे तीसरे नंबर का ऑप्शन ट्रांसजेंडर स्टूडेंट का है। इस ऑप्शन पे जाके आप डाउनलोड एक्सेल करेंगे तो आपके सामने उस बच्चे की डिटेल्स आ जाएगी, और जो आप एक बच्चा देख पा रहे थे उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। और इस डिटेल को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपको उस स्कूल को रीड ओनली करना है और उसका डेटा यहाँ पर करेक्ट कर देना है। करेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम प्रोसेस आपको बता देते हैं। और उस स्कूल में जाके पहला ऑप्शन जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको 4.1.2 मिलेगा। यहाँ पर 1 मेल, 2 फीमेल और 3 ट्रांसजेंडर के लिए है। इसको आपको सही करना है, मेल या फीमेल। आइडियल रूप से ट्रांसजेंडर बच्चों की संख्या 0 शो होती है, हमें उसका ध्यान रखना है। साथियों, हम बात करते हैं दूसरा यानी डुप्लीकेट चाइल्ड की। इसके लिए भी हम STMS के रिपोर्टिंग मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन डुप्लीकेट रिकॉर्ड का है, और इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड सर्च करने के लिए हमारे पास 4 तरह के ऑप्शंस हैं: सेक्शंस, क्लास, स्कूल और आधार लेवल। डुप्लीकेट रिकॉर्ड सिर्फ आपको आइडियली हेल्प करते हैं डुप्लीकेट सर्च करने के लिए। एक्चुअल में आपको अपने स्कूल के बच्चों की संख्या को वेरीफाइड करना है। अगर कोई बच्चा रह गया है तो उसको ऐड करना है, और अगर कोई बच्चा डबल है तो उसको डिलीट करना है, या कोई बच्चा एक्स्ट्रा उसमें दिख रहा है तो उसको भी आपको डिलीट करना है। ये मॉड्यूल सिर्फ आपके हेल्प के लिए है। एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि बच्चा डुप्लीकेट है तो हमें उसको डिलीट भी करना है। देखते हैं।
चलिए उदाहरण के तौर पर हम इस बच्चे को यहाँ पर देख लेते हैं। स्कूल वही है, बच्चे का नाम भी एक सा है, बच्चे की क्लास में अंतर है। यहाँ पर क्लास 12th दिख रही है, यहाँ पर क्लास 11th दिख रही है, सेक्शंस भी ए बी है। यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ भी एक है, फादर नेम एक है और मदर नेम भी एक है। साथियों ये बच्चा प्रथम दृष्टि में डुप्लीकेट है। ये बच्चा जो दो कक्षाओं में अलग अलग दिख रहा है, एक्चुअल में वास्तविक रूप से किस कक्षा में है। जिस भी क्लास में वास्तविक रूप से है उसको छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा बच्चा है उसको आपको डिलीट कर देना है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्कूल वही है, बच्चे का नाम भी एक सा रहा है, क्लास भी एक सी है, डेट ऑफ बर्थ भी बच्चे की सेम है, लेकिन यहाँ से फादर नेम पहले वाले बच्चे का दूसरा है, नीचे दूसरे वाले बच्चे का अलग फादर नेम है, और यहाँ पर मदर नेम इस बच्चे का अलग है और नीचे वाले बच्चे का अलग है। क्योंकि ये डुप्लीकेट रिपोर्ट में फाइंड जरूर हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से जब मदर फादर के नेम अलग हैं तो ये बच्चा डुप्लीकेट श्रेणी का नहीं है। ऐसे बच्चों को आपको डिलीट नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक बार इन बच्चों का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें कि ऐसा नहीं माता पिता के नाम टाइप करने में कहीं त्रुटि हो गई हो और ये बच्चा डुप्लीकेट हो। डिलीट कैसे करेंगे, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। बच्चों के नाम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एसटीएमएस मॉड्यूल में चाइल्ड एंट्री पे जाना है और यहाँ पर जाकर आप देखेंगे इस तरह से लास्ट में एक रेड कलर में डिलीट स्टूडेंट ऑप्शन दिया हुआ है। इसका उपयोग करके हमें डुप्लीकेट बच्चों को रिमूव करना है। डुप्लीकेट बच्चों को रिमूव करने के बाद एक बार अपने स्कूल की स्टेटिस्टिक्स ज़रूर देख लें कि एक्चुअल में हमारे यहाँ कितने बच्चे दर्ज हैं और एसटीएमएस में कितने बच्चे आ रहे हैं। समरी हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। आज के पार्ट 1 वीडियो में सिर्फ इतना ही कि डुप्लीकेट बच्चों को हम कैसे रिमूव करेंगे और दूसरा ट्रांसजेंडर बच्चों को हम कैसे देखेंगे और कैसे उनको अपडेट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।